हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वो जियान जो कि वांग यीबो को बार बार ये कहकर परेशान कर रहा था कि उसे भी नज़र बंद होना है, और जिससे परेशान होकर वांग यीबो ने वो जियान को उसके पैर से बांध कर उसे उल्टा लटका दिया था। अब हम वो जियान को देखते हैं जो कि डर के मारे रोते और चिल्लाते हुए कहता है, डैडी प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगा, मम्मी प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जान ईबो की ओर देखता है जो कि बिल्कुल भी उसके बेबी को नीचे उतारने के मूड में नहीं लग रहा था, इसलिए जान वहाँ से गया और एक चेयर लेकर आया। इसके बाद उसने चेयर की मदद से वुजियान को वहाँ से खोला और नीचे उतार कर उसने वुजियान को कसकर हक कर लिया। इसके बाद जान ने अपने बेबी के हेयर को किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी, डरो मत, अब तुम सेफ हो, मम्मी ने तुम्हें सेव कर लिया है। ईबो जो कि इस पूरे टाइम उन दोनों को ही देख रहा था, इसके बाद वो हंसते हुए वहाँ से कपड़े पहनने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह से रेडी होकर वापस आया तो उसने देखा जान ने वुजियान को अपनी गोद में लिया हुआ था और वो रूम से बाहर जाने वाला था, लेकिन तभी ईबो ने जान और वुजियान दोनों को ही जाने से रोक दिया। अब हम देखते हैं ईबो, जान और वुजियान तीनों ही बेड पर बैठे हुए थे। इसके बाद ईबो वुजियान से कहता है, बेबी अपनी आंखें बंद करो, डैडी तुम्हारे लिए सरप्राइज लाए हैं। उसके इतना कहते ही वुजियान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने अपने हाथों में कुछ फील किया तो उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली, क्योंकि वांग ईबो ने उसके हाथों में कैंडी दी थी और जिसे पाकर वुजियान बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वुजियान कैंडी पाकर इतना ज़्यादा खुश था कि वो जान की गोद से नीचे उतरा और वो रूम से बाहर चला गया। उसके बाहर जाने के बाद जान भी उठकर रूम से बाहर जाने ही वाला था, लेकिन तभी ईबो ने उसे जाने से रोक दिया और उसे पकड़कर बेड पर ढकेल दिया। इसके बाद उसने जान के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर पिन कर दिया। ईबो ने जान को मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ घंटों के लिए चला जाऊंगा, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, मुझे ज़्यादा याद मत करना। उसकी बात पर जान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया, लेकिन जब ईबो ने उसके कपड़ों के ऊपर से ही उसके निप्पल को बाइट किया तो जान ने एक मोइन की और उसके ऐसे रिएक्शन से ईबो मुस्कुराया। ईबो को पता है कि जब भी वो अपनी वाइफी को टच करता है या टीज करता है तो उसकी वाइफी कमज़ोर पड़ जाती है और उसके टच में मेल्ट हो जाती है। हम जान को देखते हैं जिसका फेस पहले से ही लाल हो चुका था, क्योंकि उसे फील हुआ कि उसने भी क्या किया है। इसके बाद जान ने जल्दी से कहा, ईबो तुम्हें कुछ काम था ना, तो प्लीज़ जाओ, क्योंकि मुझे दोपहर का लंच भी प्रिपेयर करना है। जल्द ही वुजियान और वांगशन दोनों ही मुझसे खाना मांगना शुरू कर देंगे। उसकी बात सुनकर ईबो ने कहा, लेकिन मैं जाने से पहले एक किस चाहता हूँ। इतना कहकर ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपना फेस जान के क्लोज कर दिया। जान ने ईबो की हरकतें देखी, लेकिन उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। इसके बाद जान ने कहा, चले जाओ, मैं तुम्हें किस करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, ईबो ने जान की लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा और जान भी उसके किस में मेल्ट हो गया। इसके बाद ईबो ने जान के कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया, लेकिन जान ने तुरंत उसे रोक दिया। जान ने किस को ब्रेक किया और उसने ईबो को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। इसके बाद वो बेड से उठकर खड़ा हो गया। जान ने कहा, ईबो याद रखो, तुम्हें जाना है, तुमने मुझे किस कर लिया है और यही काफ़ी है। लेकिन इससे पहले कि जान वहाँ से जा पाता, ईबो ने फिर से जान को बेड पर खींच लिया। वांग ईबो ने जान को हैंड्स करते हुए कहा, बेब चलो पहले इसे ख़त्म करते हैं जो हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि अब मैं एक्साइटेड हूँ और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कहकर ईबो ने जान की सारी गालियों को इग्नोर किया और उसे पूरी तरीके से खा लिया। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं शाओ जान जो कि बेड से उठा। अभी दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे। इसके बाद जान ने ईबो को अपने मन में गाली देते हुए कहा, बास्टर्ड, उसका हस्बैंड एक नंबर का सेल्फिश एनिमल है। ईबो ने उसे लगभग 2 घंटों तक खाया। इसके बाद जान ने खुद को क्लीन किया और उसने नीचे जाकर देखा तो उसके दोनों बेबीज वांगशन और वुजियान खेल रहे थे। इसके बाद जान किचन में चला गया। उसके किचन में जाते ही वुजियान जान के पीछे पीछे आया। उसने जान से कहा, मम्मी मुझे भूख लगी है। वांगशन जो कि वुजियान के पीछे था, उसने भी कहा, हाँ मम्मी मुझे भी भूख लगी है। इतना कहकर उन दोनों ने जान के दोनों पैरों को हक कर लिया। उन दोनों को आंसर करते हुए जान ने कहा, मुझे पता है बेबी, मैं तुम दोनों के लिए और भाई आईवान के लिए भी कुछ रेडी करूँगा,
लेकिन सबसे पहले मेरे पास कुछ चीज़ केक हैं, तब तक तुम दोनों वो खा सकते हो। इतना कहकर जान ने उन दोनों को उठाकर किचन काउंटर पर बैठा दिया। इसके बाद वूजियान और वांगशिन ने अपने हाथ धोए और जान ने उन दोनों को चीज़ केक दिया। उन दोनों ने मुस्कुराते हुए वो ले लिया और खाते हुए अपनी मम्मी को देखने लगे, जो कि खाना बना रहा था। लगभग 40 मिनट के बाद जान ने कुछ खाना रेडी किया और सबसे पहले उसने अपने दोनों बेबीज़ को खाना सर्व किया। जान ने वूजियान और वांगशिन को उनकी चेयर पर बैठाया। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए और खेलते हुए खाना खाने लगे। अब हम जान को देखते हैं, जो कि आईवान के रूम में था। जान ने आईवान से कहा, आईवान, अपना फ़ोन, लैपटॉप और जो भी चीज़ तुम यूज़ करते हो वो सब मुझे दे दो। और जिन, आई एम सॉरी डियर, लेकिन मुझे तुम्हारा भी फ़ोन चाहिए। लेकिन डोंट वरी, मैंने तुम्हारे मॉम एंड डैड को फ़ोन करके पहले ही यह इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहोगे। इतना कहने के बाद जान बैठ गया और सबसे पहले जिन ने अपना फ़ोन जान को दे दिया। आईवान ने भी अपने सारे गैजेट्स जान को तुरंत दे दिए, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद जान ने आईवान को थोड़ी टफ वॉइस में कहा, आईवान, मुझे तुम्हारा आईपैड भी चाहिए। मैं देख सकता हूँ कि वो तुम्हारे पिलो के नीचे है। आईवान ने अपनी मम्मी की बात सुनी और उसने आहें भरते हुए आईपैड को उठाया और आखिरी बार अपने गैजेट्स को देखा और सारी चीज़ें अपने मम्मी को सौंप दी। सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद जान मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी आईवान ने जान से पूछा, मुझे बाहर जाने की परमिशन कब मिलेगी मम्मी? मैं पहले ही रूम में रहकर थक चुका हूँ और मैं रूम में रहकर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ और अब आपने मुझसे सारे गैजेट्स भी ले लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है। जान ने अपने बेबी की बात सुनी और उसने पलटकर आईवान की ओर देखा। जान ने आईवान को आंसर करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, ये तुम्हारे डैडी का ऑर्डर है और तुम्हें जब लगता है कि ये अनफेयर है तो तुम अपने डैडी से जाकर शिकायत कर सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे डैड इस बारे में ज़रूर सोचेंगे और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मिसबिहेव करने के बारे में सोचना भी मत। अगले महीने तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो अपनी बुक्स लो और ध्यान से पढ़ो। और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, बिल्कुल भी बेवकूफ़ी भरा काम मत करना। इतना कहकर जान रूम से बाहर चला गया और उसने डोर को बाहर से लॉक कर दिया। आईवान ने जान की सारी बातें सुनी और वो बेड पर गिर पड़ा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आईवान ने अपने मन में सोचा, अब उसकी पैथेटिक लाइफ शुरू हो गई है। अब हम जान को देखते हैं, जो कि अपने रूम में गया और उसने आईवान के सारे गैजेट्स को एक सेफ जगह पर रख दिया। इसके बाद जान बेड पर बैठा, लेकिन वो तुरंत दर्द से करा उठा क्योंकि उसकी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। जान धीरे से बेड पर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जान ने अपने हस्बैंड के बारे में सोचा, जो कि चाहता है कि जान फिर से प्रेग्नेंट हो क्योंकि उसे और बेबीज़ चाहिए। जान ने सोचा उसके पहले से ही 3 बेबीज़ हैं और वांग ही वो अभी और भी बेबीज़ चाहता है। क्या उसका हस्बैंड एक क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम बनाना चाहता है? इतना याद करते ही जान की आंखें तुरंत खुल गई और वो उठकर बैठ गया। जान अपने अलमारी के पास गया और उसने अलमारी के अंदर से इम्प्लांट के कार्ड को बाहर निकाला और डेट चेक किया, तो इससे उसकी आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई। इसके बाद जान ने चिल्लाते हुए कहा, फिर से नहीं, मैं फिर से 3 हफ्ते लेट हो गया हूँ और वो बास्टर्ड एनिमल हर रोज़ मेरे साथ इंटीमेट होता है। इतना कहकर जान ने उस कार्ड को टुकड़ों में फाड़ते हुए नीचे फेंक दिया। इससे आगे कि वो और कुछ कह पाता, जान को तुरंत वॉमिटिंग जैसा फील हुआ और वो वॉशरूम की ओर भागा। थोड़ी देर तक वॉमिटिंग करने के बाद जान ने अपने पेट पर हाथ रखा और उसने डर के मारे खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मैं फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। मुझे लगता है मैंने ज़्यादा खा लिया है, इसीलिए मुझे वॉमिटिंग हो रही है, या फिर मुझे घबराहट से वॉमिटिंग हो रही होगी क्योंकि मुझे अभी ये फील हुआ कि मैं 3 हफ्ते लेट हो गया हूँ। इतना कहते हुए जान ने अपना मुंह धोया और दांत ब्रश किया। वॉशरूम से बाहर आकर जान ने देखा कि वूजियान बेड पर बैठा हुआ है और उसका फेस उदास लग रहा है। इसके बाद शाहजहान वूजियान के क्लोज चला गया। उसने वूजियान को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। इसके बाद जान ने वूजियान के पूरे फेस पर किस किया, जिसकी वजह से वूजियान खिलखिलाकर हंसने लगा। इसके बाद जान ने वूजियान से पूछते हुए कहा, माय क्यूट बेबी, बताओ मम्मी को तुम्हें क्या हुआ है। दूसरी ओर वूजियान, जो कि शाहजहान के चेस्ट पर अपना फेस रब कर रहा था,
उसने अपना मुंह बनाते हुए शाओजान की ओर देखा। इसके बाद उसने क्यूटली कहा, मैं चाहता हूँ मम्मी मेरे साथ खेले। जान ने अपने बेबी के फेस को देखा और उसने सोचा उसका बेबी सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वो आखिर ऐसे क्यूटी को कैसे इनकार कर सकता है। इसके बाद जान ने वुजियान की ओर देखकर आंसर करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं पहले डिश वॉश करूँगा। तुम तब तक जाकर अपने रूम से खिलौनों को बाहर लेकर आओ। इसके बाद मम्मी तुम्हारे साथ खेलेगी। वुजियान जान के ऐसे आंसर को सुनकर खुश हो गया और वो तुरंत रूम से बाहर चला गया। जान भी अपने बेबी के पीछे गया जो कि दौड़ रहा था। इसके बाद जान ने वुजियान से कहा, बेबी धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। जान की बात सुनकर वुजियान ने तुरंत दौड़ना बंद कर दिया और वो धीरे धीरे जाने लगा। इसके बाद जान किचन में गया। उसने वुजियान और वांगशन के डिश को लिया और थोड़ी ही देर में वो डिश वॉश कर चुका था। इसके बाद जान किचन से बाहर निकला तो उसने देखा कि वुजियान लिविंग रूम में अपने खिलौनों के साथ खड़ा था। जान ने अपने बेबी को खिलौने उठाने में मदद की। इसके बाद वो दोनों साथ में खेलने लगे। अब हम आइवान के रूम में देखते हैं जिन जो कि आइवान से पूछता है, आइवान तुम क्या कर रहे हो। जिन जो कि आइवान के नोट्स से पढ़ रहा था और आइवान जो कि खिड़की के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था, इसलिए जिन ने आइवान से ऐसा पूछा। आइवान ने जिन को आंसर करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मम्मी हर 30 मिनट में आती है और हमें चेक करके जाती है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। मैं पहले ही पढ़ के थक गया हूँ। अगर वो एक टीचर होते तो मैं कभी नहीं चाहता कि वो मुझे पढ़ाएं। जिन ने उसकी बात सुनी और वो हंसने लगा क्योंकि आइवान लगभग गुस्से में चिल्ला रहा था। इसके बाद जिन ने आइवान को आंसर करते हुए कहा, तुम्हारी मॉम ने कहा है कि वो अगले 30 मिनट में फिर से तुम्हें चेक करने के लिए आएंगी और तब तक तुम्हारे मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। उसकी बात सुनकर आइवान को ऐसा फील हो रहा था कि शायद ज़मीन फट जाती और उसे निगल जाती, क्योंकि पढ़ाई के मामले में उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उसकी मम्मी बिल्कुल भी उसके डैड की तरह नहीं है जो कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बस रिजल्ट्स चेक करते हैं। उसकी मम्मी हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं और उनकी आंखों से कुछ भी नहीं बचता है। वो उसकी मन की बातें भी पढ़ लेती हैं। इसके बाद जिन ने आइवान से कहा, अगर तुम्हारी मॉम एक टीचर होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। वो एक ग्रेट और आइडियल टीचर का एग्जाम्पल होते। इतना कहते हुए जिन ने अपने हाथ में लिए बुक को बंद कर दिया और उठकर उसने अपने बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच किया। इसके बाद आइवान ने जिन को आंसर करते हुए कहा, ठीक है, वो तुम्हारे लिए ग्रेट टीचर होते लेकिन मेरे लिए नहीं। इसके बाद आइवान फिर से फर्श पर बैठ गया और उसने अपने मैथ के बुक को लिया और सवालों को देखकर अपने सिर को खुजलाने लगा। वो सच में इस चीज़ से नफरत करता है कि उसे ऐसे ज़मीन पर बैठा दिया जाता है और उसके हाथ में बुक और पेन पकड़ा दी जाती है इन कठिन सवालों को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद जिन ने आइवान को चिढ़ाते हुए कहा, मेहनत से पढ़ाई करो आइवान, मुझे पूरा यकीन है कि तुम फ्यूचर में एक प्रोफेसर बनोगे, मुझे तुम पर गर्व है। उसकी बात पर आइवान ने अपनी आईब्रोज रेस कर ली और उसने अपने मन में सोचा, क्या ऐसा कभी नहीं होने वाला, वो कभी भी एक टीचर नहीं बनने वाला है। वैसे भी टीचर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और वो उन सिर दर्द स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता है। अगर वो कभी टीचर बन भी गया तो वो हाई ब्लड प्रेशर से जल्द ही मर जाएगा। इसके बाद आइवान ने जिन को आंसर करते हुए कहा, थैंक यू, लेकिन गॉड न करे कि मैं कभी टीचर बनूं। इतना कहकर आइवान ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया जो कि उसके मम्मी ने उसे दिया था। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं शाओजान जो कि हर दिन की तरह अपने सारे काम को ख़त्म करता है और अपने दोनों बेबीज़ को सुलाने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। बेड पर आराम करने से पहले उसने हॉट बाथ लिया। इसके बाद उसने अपने नाइट सूट पहना। उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के लगभग 10 बज चुके थे और वांग यीबो अभी भी घर नहीं लौटा था। इसके बाद जान ने अपने फ़ोन को उठाया और उसने वांग यीबो को कॉल करने का सोचा, लेकिन फिर उसने सोचा कि वांग यीबो घर आ ही जाएगा, उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, उसे ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जान ने फ़ोन को नाइट स्टैंड पर रख दिया, लेकिन तुरंत रूम का डोर खुला और वांग यीबो अंदर आया। उसे देखते ही जान ने उसकी ओर अपनी पीठ कर ली। ईवो ने जान की ओर देखा और वो मुस्कुराया। ईवो ने सोचा, ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ ही नाराज़ है। इसके बाद ईवो तुरंत जाकर फ्रेश हुआ और वो जान के पास जाकर लेट गया। उसने जान को टच करने की कोशिश की, लेकिन जान ने उसे खुद से दूर हटा दिया।
ईवो ने जान को अपने क्लोज करते हुए कहा, आई एम सॉरी बेब, मैं कहीं फंस गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, तो प्लीज़ नाराज़ मत हो और मुझे माफ़ कर दो। उसकी बात सुनकर जान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तो मैं क्या करूँ, अपना हाथ हटाओ। इतना कहकर जान ने ईवो के हाथ को खुद से दूर ढकेल दिया। इसके बाद जान ने अपने और ईवो के बीच में पिलोस रख दी। जान ने ईवो को आखिरी बार एक डेडली ग्लेयर दिया। इसके बाद वो पलट गया और अपनी आंखें बंद करके लेट गया। ईवो जो कि कहता है, लेकिन बेबी, इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, जान ने कहा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, गुड नाइट। उसकी ऐसी बातें सुनकर ईवो ने एक आह भरी। इसके बाद ईवो ने जोर जोर से खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन मेरी वाइफ मुझे माफ़ नहीं कर रही है और मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ। ईवो की आंखें शाहजहान की ओर ही थी। शाहजहान ने ईवो की बातें सुनी और उसने अपनी आंखें खोलकर ईवो की ओर देखा। इसके बाद जान ने गुस्सा करना बंद कर दिया और उसका फेस सॉफ्ट हो गया। इसके बाद जान ने थोड़ा सैड होते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया और मुझे ये भी बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम देर से घर आओगे। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना कहकर जान ने फिर से ईवो की ओर अपनी पीठ कर ली। उसकी बात सुनकर ईवो मुस्कुराया। इसके बाद ईवो ने पिलोस को हटा दिया और वो अपने वाइफी के क्लोज चला गया। ईवो ने जान के स्लिम वेस्ट को पकड़ा और उसे अपने क्लोज कर लिया। इसके बाद वो जान के चीक्स पर किस करने लगा। इसके बाद ईवो ने जान को आंसर करते हुए कहा, मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर मुझे काम और मेरी ब्यूटीफुल वाइफी के बीच किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ा तो मैं डेफिनेटली अपनी ब्यूटीफुल वाइफी को चूज़ करूँगा। और आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया और मेरी टेक केयर करने वाली वाइफी को मेरे लिए वरीड फील होने लगा। और आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया और मेरी टेक केयर करने वाली वाइफी मेरे बारे में वरीड होने लगी। उसकी बातें सुनकर जान ब्लश करने लगा। जान ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वरीड था? मैं तो बस। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, ईवो ने कहा, सच में? लेकिन अभी कुछ मिनट पहले मेरी वाइफी मुझसे नाराज़ थी, या शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। इतना कहकर ईवो के फेस पर उसकी स्माइल और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसकी बात सुनकर जान ने अपना सिर ना में हिलाया, लेकिन जब ईवो ने जान के नेक पर किस करना स्टार्ट किया तो जान खिलखिला कर हंसने लगा, क्योंकि उसकी नेक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसके बाद जान ने ईवो को आंसर करते हुए कहा, ठीक है, ये मान लो कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। इतना कहते हुए जान ने अपने नेक को ढक लिया। ईवो जान को अपने और भी क्लोज खींचता है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद ईवो ने कहा, गुड नाइट बेब, चलो सो जाते हैं, बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर ईवो ने लाइट बंद कर दी। जान मुस्कुराया और उसने अपने हस्बैंड को कसकर हक कर लिया। उसे अपने हस्बैंड के आर्म्स में बहुत ज़्यादा सेफ और वार्म फील हो रहा था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।